सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सीएचसी में तैनात संविदा चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्याकांड के मामले में सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने आपसी और पार्टी मतभेद भूलकर पीड़ित परिवार के प्रति जमकर धनवर्षा की। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने डबल बुलडोजर के निशाने पर लिया और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी सरकार पर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के चर्चित नेता और ब्राह्मणों के हितैषी माने जाने वाले नेता फायर ब्रांड नेता पवन पांडे ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर जल्द ही योगी सरकार के द्वारा सख्त एक्शन आरोपी के खिलाफ नहीं लिया जाता तो वह गोरिल्ला युद्ध छेड़ देंगे। इतना ही नहीं, गोरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए पवन पांडे ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। वही बसपा उसको मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई का हम व्यथित मन से यहाँ आए हैं, हम दुखी मन से आए हैं। कानून में हमारा विश्वास है। हमारे स्वजातीय बंधुओं ने तो बहुत आंदोलन किया, बहुत ऊपर तक लड़ाई लड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तमाम बातों को कहा, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिन अन्य समाज के लोगों को हमने पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है। 8वें दिन के बाद कोई शोक पत्र जारी कर रहा है, कोई शोक पत्र जारी कर रहा है, किसी के दावा समझते हैं। और मैं कभी पद के लिए राजनीति नहीं किया। अब सोच ले तो हम तो फिर समाज के लोग हैं। जिस दिन कटोरा उठा लेंगे, आचर फैला देंगे, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। उस परिवार को 5 लाख रुपए देने नहीं चाहिए कि हम ऐसे समाज के लोग हैं जो समाज का अगुआ है, मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन ये बात मैं चिताने के लिए आजकल तो मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, मेरी भावना को समझे। सरकार ने न्याय किया तो किया, वरना हमारा बंगाली जत्था न्याय करना चाहता है। समस्याओं का ताला जो खोले, उसी के साथ आपको खड़े होने की जरूरत है। सभा में झा साहब ने भाषण दिया, ठाकुर का कुआं, तो मैंने कविता बनाई है लेकिन अभी बोलूंगा नहीं। इस ब्राह्मण समाज ने जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाया है, चाहे जिस संगठन में हो, उन सब लोगों ने हमारी पीठ में चाकू घोटने। विधायक जी, दोनों लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम साथ जवाब। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे और क्या चेतावनी है सरकार के लिए? देखिए, आज आप सब लोग जानते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज दुखी है। हमारे यहाँ आज पितरों के साथ देने का भी काम शुरू हुआ, जिसमें ब्राह्मण प्रमुख होता है। हम व्यथित मन से यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए थे, लेकिन सरकारें हमको बहुत निराश कर रही हैं। बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सुल्तानपुर में ब्राह्मण की हत्या पर कोई भी भाजपा का बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिए हैं। ऊपर से जो लोग अभी भाजपा के पदों पर हैं और उन्हें आरोपित किया गया है, उनको भी संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ भाजपा के कार्यालय पर की गई, जो नाजायज दिख रहा था, लेकिन इनका मकान, इनके और तमाम प्रॉपर्टी जिस पर नक्शा नहीं बना है, जो ग्राम समाज की ज़मीनों और तालाबों पर है, उनको गिराना चाहिए। उसमें भी सरकार लिपापोती कर रही है। अगर दूसरे समाज के लोग मरते हैं तो 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाता है। आज 7 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा। हम विप्र समाज के लोग हैं, हम कटोरा लेके मांगेंगे तो 10 करोड़ इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे दर्द को सरकार समझ नहीं रही है। इसलिए हम सरकार से दुखी हैं। हमारी मांग पत्र दी गई है, अगर उस बात को नहीं मानेंगे तो हम 13वीं के बाद एक घोषणा करके सुल्तानपुर को जाम करेंगे और पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे कि यह सरकार पक्षपाती है और इसको नस्तानाबूद करने के लिए सभी ब्राह्मणों को संकल्पित होना पड़ेगा।
स्वामी जी श्रद्धांजलि सभा में आए थे, क्या कुछ कि इस कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब कोई मैसेज देने आए थे, हम सब पीड़ा व्यक्त करने आए थे। एक तालिबानी हत्या हुई थी जिसका संदेश सरकार को देने आए थे, समाज को बताने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप अन्याय का विरोध करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। यहाँ कानून का पालन होना चाहिए, अपराधियों का नामो निशान समाप्त होना चाहिए और आतंक का ये अभिप्राय बंद होना चाहिए। नहीं, ऐसी निर्मम हत्याओं का सिलसिला जब समाज में फैलेगा तो इससे समाज में बहुत विद्रोह फैलेगा, अराजकता फैलेगी, जातिवाद का जहर फैलेगा और आने वाले समय में सरकार इससे प्रभावित होगी, चुनाव प्रभावित होंगे। इसलिए हम संत समाज की तरफ से, सरकार से और अपने समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि न्याय दिला दीजिए, अन्याय का विरोध कर दीजिए, अपराधियों पे कार्रवाई कर दीजिए। जैसे अन्य आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई है वैसे इन पर भी कार्रवाई करके इसका पटाक्षेप कर दीजिए, जिससे लोग कानून पर, सरकार पर विश्वास बनाए रखें। ये मेरी आशा भी है और मांग भी है। आज आप श्रद्धांजलि सभा में के जघन्य हत्या के खिलाफ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अपार भीड़, करीब मुझे लगता है कि 15,000 से ऊपर की भीड़ थी। और मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने उस उत्साह और इस हिंसा के खिलाफ जोश को करने के लिए और आज इस में आए और न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन, जिलाधिकारी, कप्तान, सब लोगों से ये आग्रह किया गया। और ऐसा भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि कभी इस तरह का कोई कार्यक्रम सुल्तानपुर में हुआ रहा होगा। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और समाज इसके लिए मैं उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कभी भी कोई आदमी ब्राह्मण समाज के अगेंस्ट, खिलाफ में इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। कि जघन्य हत्या के खिलाफ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अपार भीड़, करीब मुझे लगता है कि 15,000 से ऊपर की भीड़ थी। और मैं उन सभी ब्राह्मण समाज ये मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो ये दुहाई देती है कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे। कानून का राज वास्तव में ऐसे नहीं होता जैसे हो रहा है। दिन दहाड़े नृशंस हत्या होती है और आज तक गिरफ्तारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है, सही तरीके से गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, मुख्य मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं। पुलिस की इतनी लचर व्यवस्था हमने आज तक न देखी न सुनी। सुल्तानपुर की पुलिस बिल्कुल संज्ञा शून्य है, बिल्कुल एकदम से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये तो आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम ने सुल्तानपुर जनपद को उद्वेलित कर दिया, आंदोलित कर दिया और पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। और उस आक्रोश की समझ हमारे मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नहीं है। ये मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो ये दुहाई देती है कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे। कानून का राज वास्तव में ऐसे नहीं होता जैसे हो रहा है। दिन दहाड़े नृशंस हत्या होती है और आज तक गिरफ्तारी के नाम पर केवल खाना। बसपा प्रदेश महामंत्री ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही मृतक के बच्चों को शिक्षा का भी भार अपने ऊपर लिया। बता दें कि आज सुल्तानपुर शहर के तिकोनिया पार्क में दोपहर 11 बजे से लगभग 3 घंटे तक श्रद्धांजलि सभा चली, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और खासकर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा रहा, लोग सड़कों पर खड़े रहे, चिलचिलाती धूप में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने वालों में बीजेपी विधायक राम प्रसाद उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, सांसद मेनका गांधी की प्रतिनिधि रंजीत कुमार, पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी, संतोष पांडे, फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता पवन पांडे, पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र के बेटे प्रमोद मिश्रा, लम्होआ ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आशा रक्ष के लिए सुभाष पाठक की रिपोर्ट।